थैंक यू खाटू श्याम जी, आपने हमारी इस घर में एंट्री करा दी और रहने के लिए हमारे को जगह भी मिल गई। बस हमारे को हिम्मत दीजिएगा कि मैं कुछ भी करके थानेदार साहब और अपने परिवार के दिल में भी जगह बनाऊं। बुलबुल, फिर तुम्हारे ये क्या है? ये मटकी तुझे आते जाते ये याद दिलाती रहेगी कि इस पे बनी चारों चीजें जो सुहाग की निशानियां हैं, वो तुझे अपनी हर गलती पर उतारनी पड़ेगी। 4 एहसास, 4 मौके और 4 नियम। तो हर नियम के टूटने के साथ इसे अपनी सुहाग की एक निशानी उतार कर हमें देनी होगी। ये देख, ये बिछिया, ये पायल, ये चूड़ा और ये वाला मंगलसूत्र। जेठानी साहब, जब तक हमारे पास ये दोनों का आशीर्वाद है ना, तब तक ना ही आप और ना ही आपकी वो मटकी मौसी से दोनों में से कोई भी हमारे को ना डरा सकता। मैं बुलबुल प्रॉमिस करती कि मैं थानेदार साहब को मना कर रहूंगी। हस्या ताईसा होंगी कड़ी, लेकिन सामने है बुलबुल खड़ी। तू आज ही इस घर में आई है ना बुलबुल? अब देखना, आज ही की रात डांडिया इवेंट में मैं तुझे इस घर से बाहर निकालूंगी। अरे सुनो, ये बुलबुल यहाँ क्या कर रही है? इसके सासरे वालों ने इसे वापस अपना लिया क्या? अरे पता है, इसने उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अच्छा? हाँ, और तो और इसी की वजह से तो उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ था। दृष्टि, इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत है? मम्मी जी, हमें इस पर नजर रखने की जरूरत है। पता नहीं हमारे पीठ पीछे घर पर क्या करती, इसलिए ले आई मम्मी जी। मेरा इसको यहाँ लाना जरूरी था। 4 क्या, 1 मौका भी नहीं मिलने दूंगी मैं इसे। अब बस सही वक्त का इंतजार करना है मुझे अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए। इतनी बदनामी के बाद भी सुलक्षणा बहन ने इसे अपना लिया। क्या बेवकूफी है ये। ओले, नाना काकी साहब, आप लोगों को इतनी पंचायती करने की कोई जरूरत नहीं। घर वालों ने अभी भी हमारे को अपनाया ना। वो तो मैं ही इन सबके घर के बाहर ना धरना दे के बैठ गई थी माफी मांगने के लिए। इन अच्छे लोगों ने तो बस हमारे पे दया दिखा के हमारे को वीर सरसा का पर्सनल सहायक बना दिया। और मेवे की चिंता किए बिना मैं बस सबकी सेवा कर रही हूँ और कुछ ना। अब आप लोग अपनी दिमाग की खुजली बंद करिए और अब लड्डू खाइए। अरे थानेदार साहब, सॉरी, अब सर सा ये जूस ना
ये वाला मत लीजिए। क्यों? इसमें बर्फ है। ये वाला लीजिए, वो आपका गला खराब हो जाता है ना बर्फ से। हाँ। याददाश्त अच्छी है तुम्हारी। एक पीए का सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है मेमोरी। थैंक यू। मैं सिर्फ आपके लिए आपको सरसा बुला रही हूँ, लेकिन हमारे लिए तो आप हमेशा थानेदार सा ही रहेंगे। अरे, ये तुम्हारा वाला गाना है। चाचू चाचू चलो डांडिया खेलते हैं। चलो चलो मैं डांडिया लेती हूँ। चलो पढ़ने चलो। का मेरा खेलने का मन नहीं है, तुम लोग खेलो। अब नहीं चाचू चाचू चाचू, एक तो राशिदी भी नहीं है, उनको भी आज ही जाना था ड्यूटी करने के लिए। अब तो खेलो प्लीज 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 चाचू प्लीज प्लीज प्लीज। चलो। लच्छो, सारा परिवार वहाँ है। तू अभी क्या कर रही है? तू भी जा। आप तो जानते हैं ना, मैं डांडिया हमेशा आपके साथ ही खेलती हूँ। मेरा परिवार, मेरी खुशियाँ सब आपसे ही शुरू होती है। मेरा मन नहीं है, आपका मन है खेलने का? ले। भाभी चलिए डांडिया खेलते हैं। ये हमारे को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। आग हवा का खेल प्रीत
बुलबुल अकेले अकेले मुस्कुरा रही है और डांडिया खेल रही है। कहीं अब वीर के सपनों में तो नहीं खोई है। देख ले बुलबुल, जितने रोमांटिक सपने देखने हैं देख ले, क्योंकि तेरे सपनों पर पानी फेरने का मेरा प्लान शुरू हो चुका है। प्लान का स्टेप 1 डन। मामा वर्णिका डांडिया खेलने में बिजी है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। गुस्से में देख रहे हैं, मतलब सपना नहीं, सच है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे साथ गरबा खेलने का मौका मत ढूंढो। वो तुम्हारे पहले के पैतरे और हथकंडे थे जो मुझ पर चल जाते थे, लेकिन अब नहीं। जाकर अपनी ड्रेस की डोरी बांध लो। डांस पर नहीं, अपनी ड्रेस पर ध्यान दो। सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? मुंह धो लेता। सर साहब ठीक है ना? ये क्या हो गया आपको अचानक? आप एक काम करिए, आप यहीं किसी कमरे में आराम कर लीजिए। चलिए हमारे साथ चलिए। बस यही तो मैं चाहती थी कि बुलबुल वीर को ऐसी हालत में देखे और उसे आराम करवाने के चक्कर में किसी कमरे में लेकर जाए। प्लान स्टेप 2 डन। अब मेहंदी, लगता है गरबे से पहले यहाँ पे मेहंदी लगाने का कोई कार्यक्रम था। सर साहब यहीं लेटे रहिए, मैं किसी को बुलाकर लेकर आती हूँ।
दरवाजा दादू साहब, ये बाहर से बंद क्यों है? कोई है? कोई हमारी आवाज सुन रहा है? दरवाजा खोल दीजिए, कोई है? सरसा, सरसा उठिए। सरसा, सरसा उठिए, सरसा उठिए ना। सरसा उठिए। शिव जी ने खुद अपने हाथों से आधा चंद्रमा माँ पार्वती पर सजाया था और आधा चंद्रमा खुद उन्होंने अपने माथे पर सजा लिया। कितना प्यार है ना शिव जी और पार्वती जी के बीच में। हाँ बिल्कुल, और ये इस बात का प्रतीक है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बड़े हैं। ये वीर दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी जी मैंने अभी बुलबुल को उस तरफ कमरे में जाते हुए देखा है और मुझे उस लड़की पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। कहीं कहीं वीर भी उसके साथ तो। सरसा उठिए। क्या क्या बोल रहे हैं आप? कुछ सुनाई ना दे रहा हमारे को। ठीक है। बुलबुल, मासा वो माँ, कैसे इतना नीचे गिर सकती हो तुम? कैसे? वीर भाई, वीर भाई, माँ वीर भाई तो बेहोश है। देखा ना आपने मम्मी जी, इसकी चालाकियां। और दीजिए मौके। आप तो इसे 4 मौके देना चाहती थी, लेकिन ये तो एक बड़े मौके की तलाश में थी ताकि आप लोगों को दादा दादी बना सके। और वीर को हमेशा के लिए मजबूरी के बंधन में बांध सके। इसकी तपस्या, इसकी वो प्रायश्चित सब ढोंग है। ये सब दृष्टि जी की चाल थी ताकि वो मैंने सबकी नजरों में गिरा सके। न हमारी सोच आपके जैसी गिरी हुई है, न ही हमारी हरकतें आपकी जैसी घटिया है। ये सब आपने की है, आपने मारे को फंसाने के लिए। थैंक यू सर। अभी दिखाती हूँ तुझे प्रूफ जो मेरे पास है। मम्मी जी, महेश्वरी भवन के मैनेजर का कॉल था, उन्होंने कुछ भेजा है। ये देखिए मम्मी जी। ये देखिए। ये तुम ही हो ना बुलबुल? क्यों वीर को अकेले इस कमरे में लेकर आए और क्यों किसी को भी नहीं बुलाया? अगर तेरा इरादा कुछ भी नहीं था तो वीर बेहोश कैसे हुए? और क्यों तुझे ही बेहोशी की हालत में मिले? मासा, मुझे सच में नहीं पता कि वो कैसे बेहोश हो गए। सब जानते हैं, सब जानते हैं कि वीर कभी भी अपने होश में तेरे पास नहीं आएंगे। इसीलिए तूने उन्हें बेहोश किया ना।
और हाँ मम्मी जी याद है इसने कोल्ड ड्रिंक की वो दूसरी क्लास उठाने के लिए कहा था उनसे। मुझे तो लगता है जरूर उस क्लास में इसने कुछ मिलाया था। कितनी झूठ बोलोगे तुम? पहले ही तुम्हारे झूठ के कारण बहुत कुछ भुगत रहे हैं हम। अगर मुझे पता होता ना कि इस घर में आके तुम अपना ये वाला रंग दिखाओगी तो मैं वीर को तुम्हें इस घर में रखने ही नहीं देती। सब कुछ मान मर्यादा इज्जत सब कुछ बेच खाई है तुमने बुलबुल। ये रूप मैंने तुम्हारा कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं। आज तो सारी हदें पार कर दी तूने। अपनी बात मनवाने के लिए इस हद तक गिर जाएगी कभी सोचा ना था मैंने। पापा साहब माँ साहब बस यकीन नहीं यकीन करना है मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर। लेकिन मैं झूठ बोल ही ना रही माँ साहब। मैंने कुछ गलत ना किया। मैंने खुद नहीं पता कि थानेदार से कुछ चक्कर कैसे आया कैसे। मैं बस उन्हें इस कमरे में लेकर आई क्योंकि उन्हें चक्कर आ रही थी। मैंने खुद नहीं पता बाहर से किसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। नहीं यकीन करना चाहती मैं। पापा माँ एक बार भाभी की बात तो सुन लीजिए, वो क्या कहना चाह रही हैं। शायद उन्हें चुप करवाई हूँ, मैं बात कर रही हूँ ना, बीच में मत बोल। अब ना तो तुम इस घर में रहोगी और ना ही वीर के आसपास मुझे दिखोगी। पीए बनकर भी नहीं। इस घर की तरफ मुड़कर देखने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं उसी समय पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर करूंगी तुम्हारे खिलाफ। और उनसे ये कहूंगी कि इस लड़की ने मेरे बेटे के जूस में नशे की दवा मिलाई और नशे की हालत में उसे इस कमरे में लेकर आई और उसके आगे मैं बोलना भी नहीं चाहती। अब जाओ। लेकिन माँ साहब निकलो निकलो। वीर तो छोड़, वीर की कोई निशानी भी मैं तेरे पास रहने नहीं दूंगी। अब तेरा खेल खत्म बुलबुल। पीछे देख। नहीं, मैं थानेदार साहब की एक एक निशानी को अपने पास रखूंगी, कुछ ना होने दूंगी मैं। बुलबुल मेरे साथ मेरे साथ इतना फट क्यों रहा? वीर तो ठीक है ना? वीर ठीक बेटा? हाँ पापा मैं ठीक हूँ।
यहाँ कैसे और क्या हुआ? ऐसे हुआ कि कल गरबे में उन्हें होश आ गया। हेलो था सर साहब ठीक है? आपको होश आ गया ना? अपनी जिद और मनमानी पूरी करने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो, ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन तुम इतना गिर जाओगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या लगा था तुम्हें मेरे करीब आकर, मुझे रिझा कर, मेरे नजदीक आकर सब कुछ ठीक कर लोगी तुम? ये तरीका समझ में आया तुम्हें? ऐसे करोगी प्रायश्चित धोखा देकर अपनी पुरानी आदत से? ये शॉर्टकट समझ में आया तुम्हें? नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। दिन महीने मौसम बदल सकते हैं, लेकिन तुम जैसे धोखेबाज की फितरत नहीं बदल सकती। तुम खुद को मेनका समझती होगी ना, लेकिन मैं विश्वामित्र नहीं जो मुझे फंसा सको, समझी? ये बात अपने ध्यान में रखना। आयु भाई साहब, आप यहाँ? भाभी आपके लिए कपड़े लाया था। थैंक यू। पर अभी अब करेंगे क्या? अरे मैं यहाँ तपस्या करने आई हूँ, और हमारी तपस्या को भंग करने के लिए अगर कोई भी राक्षस आगे आया ना, तो हम उसका बैंड बाजा भोपू सब बजा देंगे। सही कहा वायु भाई साहब, और इसीलिए दृष्टि जीजी का सच सबके सामने लाना ही होगा। क्या गुड़ खत्म हो गया? जी। कहाँ से लाऊं गुड़? सारा काम घर की बीन नहीं करे बस। माँ कालरात्रि में चढ़ाने के लिए अब गुड़ कहाँ से मिलेगा? इस मार्केट का सारा गुड़ तो वैसे ही लोगों ने ले लिया। अरे गर्दब सा, आज तो आप ही का दिन है। आप माँ कालरात्रि के वाहन जो, इसीलिए तो इतने सजे धजे। लेकिन आपको इतनी धूप में यहाँ किसने बांध दिया? आपको भूख भी लगी होगी ना? हाँ, ये जगह सही है, यहाँ पे छाव है। अब आप यहीं रुको। अब आप आराम से पानी पीजिए, तब तक मैं अपनी चालाक जीजी को मजा चखा कर आती हूँ। सुलझा देगी सारी गुत्थी हमारी 90% तेज बुद्धि। अब गुड़ लेने के लिए दूसरे बाजार जाना पड़ेगा। वो बेहते धूप में। ये ले छोरी, हमारे पास ना थोड़ा ज्यादा गुड़ था, ले तू ले ले। थैंक यू काकी साहब। अभी इसी के लिए मुझे धूप में कहाँ नहीं भटकना पड़ता। कितने पैसे हुए? प्रसाद है इसके के पैसे लूं मैं थारे से? रख ले। थैंक यू। रे छोरी रुक। हाँ, माता रानी का प्रसाद तो लेती जा। अरे बेसन के लड्डू एक और मिल सकता है क्या? वो बेसन के लड्डू मुझे बहुत पसंद है, और माता रानी का एक्स्ट्रा आशीर्वाद भी मिल जाएगा। थैंक यू। छोरी इसे अभी के अभी खा ले, माता रानी का प्रसाद है, खा ले। चल, थैंक यू काकी साहब, मैं चलती हूँ।
बचपन से ही आप बेसन की लड्डू की भूख कर रही हैं। लड्डू तो आपने खा ली, अब मैं आपको चटाऊंगी हार की धूप। अले, ज्यादा डगमगाओ मत इधर उधर, वरना आप जाओगी सीधे ऊपर ऊपर ऊपर। बुलबुल, ये सब क्या मजाक है? खोल मेरे हाथ, निकाल मुझे यहाँ से। हमारे जीवन का मजाक बनाने के बाद आप ये सवाल पूछते हुए बिल्कुल अच्छी ना लगती जीजी। हमारे जीवन में दुख दर्द पीड़ा के कारण सिर्फ आप हो। आपकी वजह से हमारा सुंदर सा सपना टूट गया, पर अब पिया उसे ही रूठ गया। हमारी लाइफ का तो दी एंड हो गया जीजी, दी एंड हो गया, सब खत्म हो गया, फिनिश, बाय 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 बाय। क्या कर रही है बुलबुल? छोड़। बचपन में आपकी वजह से मैंने बाबा साहब के कितने थाप खाए। मैंने सोचा एक बार हमारा ब्याह हो जाएगा तो मैं चैन की सांस लूंगी, लेकिन आपने तो वहां भी हमारा पीछा ना छोड़ा। वहां भी डायन की तरह मारे से आगे पक गई। इतनी मुश्किल से मारे को एक मौका दिया था सबने, एक मौका, लेकिन आप तो वो भी खा गई। सबके सामने आपने मारे को नीचा दिखाया, मारे पे झूठे इल्जाम लगाए, हमारी असली उम्र की सच्चाई सबको बता दी, हमारा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। अरे गिरने जाओ तो बहुत लंबी लिस्ट है जीजी, और हमारे पास समय कम, इसीलिए मैंने तय कर लिया अब मैं अपनी जान ले लूं। मुझे पता है खुद की जान लेना पाप है, लेकिन आपने कोई रास्ता ही ना छोड़ा, इसीलिए एक झटके में सब खत्म और सारे डंडे हजाम। मुझे मरना है तो ठीक है, लेकिन मेरे गले में रस्सी क्यों डाली हुई है? ओले, नो 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 नो, ज्यादा पत्तीसी दिखाने की जरूरत नहीं। मैं अकेले ना मरूंगी, मैं तो आपके साथ मरूंगी। देखो, तभी तो मैंने दो मैचिंग दो फंदे लगाए हैं मैंने। दोनों बहनें एक साथ, यहाँ भी। जीजी जरा हाथ देना। बोले, हाथ कैसे देंगी? मजबूरी में नहीं, आपके हाथ तो सच में बंद है। कोई बात, पहले मैं सारी तैयारी कर लूं अच्छे से। अब इस स्टूल को पड़ेगी मारी लात और फिनिश हो जाएगी सारी बात। जीजी, बिना टिकट काटे उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपकी सवारी सीधा रुकेगी नर्क के द्वार और हमारी स्वर्ग, तब जाके छूटेगा हमारा आपसे पीछा। नहीं बुलबुल, ऐसा मत कर। देखिए पागलपन है, जिस तरफ आत्महत्या करना पाप है, किसी की जान लेना तो वहां पाप है। अल्ले, पुण्य करके भी मारे को क्या मिला? अपने ही घर से मारे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आराम से जिंदा ना रह सकती तो कम से कम चैन से मरने तो दो जीजी। हाँ नहीं बुलबुल, तो यही चाहती है ना कि घर वाले तुझे एक और मौका दे? मुझे नहीं मरना, प्लीज मुझे मत मार। मैं सबको सब कुछ सच बता दूंगी। ये सब जो भी कुछ किया था वो मैंने तुझे फंसाने के लिए किया था। मैंने वीर की कोल्ड ड्रिंक पे वो नशीली दवाएं मिलाई थी, और मैंने तेरे कमरे का दरवाजा बंद किया था, और मैंने घर वालों को बढ़ा चढ़ाकर सब कुछ बताया ताकि वो तुझे घर से निकाल फेंक। सच्ची? दृष्टि प्रॉमिस? दृष्टि प्रॉमिस, बुलबुल प्रॉमिस, माँ प्रॉमिस, बाबा प्रॉमिस, सबका प्रॉमिस। ठीक है, मैं ये निकाल देती हूँ। ठीक है ना? आपका हाथ भी बंद है।
जी आप ठीक तो है ना? हाँ चाहिए, आप चाहिए, माँ साहब की राह देख रही होंगी पूजा के लिए, लेकिन चाहते ही अपना प्रॉमिस पूरा करना। हाँ, सबको सब कुछ सच सच बता देना, ठीक है? वर्णिका बेटा, हो गई सारी तैयारी? अरे वाह, कितनी सुंदर सजावट की है। और जो मैंने बाजार से लाने के लिए कहा था वो सारा सामान भी आ गया है। दृष्टि ने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन दृष्टि कहाँ है? दृष्टि वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए माँ। और ये सारा सामान मैं लाया। बुलबुल भाभी ने कहा था माता रानी की पूजा अच्छे से होनी चाहिए, बिना किसी विघ्न के। चलिए हम लोग काल रात्रि माँ की कथा सुनते हैं। मेरी बेवकूफ बहन, मिले होंगे तुझे 90% रट्टा मार के, लेकिन तेरी अकल, तुझे अकल अभी भी नहीं आई। तुझे सच में लगता है कि मैं घर वालों को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी? मतलब सच में? कैसे? अरे मैं तो भूल ही गई थी कि आप तुम्हारी चंट चालाक जीजी। मैं एक बार ना हरे चटक रंग के सांप पर भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन आप जैसी जहरीली नागिन पर नहीं। आपको भी सच में ऐसा लगा कि मैं आप पर विश्वास कर लूंगी? ऐसा कैसे? मैं जानती थी कि सीधे सीधे तो आप हमारी कोई बात ना मानेंगी, इसीलिए मोबाइल मामा सा है ना, उन्होंने आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और अपने पेट में हजम कर ली। सुलझा देगी सारी गुत्थी हमारी 90% तेज बुद्धि। बुलबुल, फोन दे मुझे। बुलबुल, फोन दे मुझे। नहीं, जीजी छोड़िए। नवरात्रि के 9 दिनों में से एक दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के श्यामल रूप का प्रतीक है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि के वाहन गरधर पापियों का नाश भी करते हैं और उनके भक्तों की रक्षा करने कहीं भी पहुंच जाते हैं। माँ कालरात्रि के वाहन यहाँ। जय माँ काली। बचाओ, हेल्प, कोई बचाओ, हेल्प। मुझे बचा ले बुलबुल, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। इस डोंकी से मुझे बचा ले। पत्रकार साहब, ये दृष्टि तो अभी तक नहीं आई और आप तो जानते हैं ना कि ये पूजा घर की बीननी ही करती है और पूजा का मुहूर्त भी हो गया है। मुझे लगता है कि इस साल माता कालरात्रि की आरती ना हो पाएगी।
मैं जानती हूँ कि माँ काल रात्रि ने आपको भेजा है हमारी मदद करने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी आपसे एक विनती है, आज इन्हें माफ कर दीजिए। बहन हो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर इसके बाद तुम मारी और हमारी तपस्या के बीच में आई ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता है। और ये बात तुम याद रखना।